आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि राउटर्स राउटिंग और फॉरवर्डिंग कैसे करते हैं। ये राउटिंग का काम क्या है? वो एक फॉरवर्डिंग टेबल क्रिएट करता है और उसको मेंटेन करता है। जैसे कि यहां पे देखिए, ये राउटर का एक फॉरवर्डिंग टेबल है। इसको क्रिएट किसने किया है? राउटिंग एल्गोरिदम्स होते हैं, जो कि हम आगे जाके वीडियोस में देखेंगे। लेकिन मान लीजिए ये फॉरवर्डिंग टेबल आपके पास ऑलरेडी है और इसको यूज करके आप फॉरवर्डिंग कैसे कर सकते हैं। अच्छा, फॉरवर्डिंग क्या होता है इसके बारे में बात करने के पहले हम देखते हैं कि राउटर का काम क्या है। एक राउटर जो होता है वो कम से कम दो नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है, कम से कम दो। एक नेटवर्क है तो उसके अंदर राउटर लगाने की जरूरत नहीं है, उसमें एक हब या फिर एक स्विच में आप सारे अपने जो होस्ट को कनेक्ट कर सकते हैं और वो एक दूसरे से बात कर सकते हैं। लेकिन अगर दो नेटवर्क्स हो जाते हैं, उनके बीच में आपको पैकेट्स को इधर से उधर करना होता है, तो आप एक राउटर लगाते हो। जैसे यहां पे एक राउटर हो गया, देखिए एक राउटर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक गोल होता है फिर एक एक्स होता है बीच में। नेटवर्क डायग्राम्स में एक राउटर को हम ऐसे दिखाते हैं। ये जो राउटर है ये यहां पे नेटवर्क 1 नेटवर्क 2 से लेके नेटवर्क M तक बहुत सारे नेटवर्क से कनेक्टेड है। और इसका काम क्या है कि कहीं से भी एक पैकेट आए तो वो पैकेट को नेक्स्ट कहां पे भेजना है वो ये राउटर डिसाइड करता है। तो मोटा मोटी एक राउटर क्या करता है, एक आईपी का पैकेट आता है फिजिकल लेयर पे, उसको वो ऊपर के लेयर को भेजता है। आईपी के लेयर को डिकैप्सुलेट करने के बाद, फिजिकल लेयर के इंफॉर्मेशन को निकालने के बाद, आईपी पैकेट जो निकल के आता है उसको वो उसके नेटवर्क लेयर पे देता है। फिर वहां पे क्लियर हो जाता है कि ये आईपी पैकेट का डेस्टिनेशन कहां पे है, इसका डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस क्या है। वो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस से हम क्या करते हैं, जो नेटवर्क एड्रेस है कि ये जो आईपी पैकेट है ये कौन से नेटवर्क को जाने वाला है, फाइनली कौन से नेटवर्क को जाके पहुंचने वाला है, वो निकालने के बाद हम क्या करते हैं, एक एक करके इन एंट्रीज पे मैच कराते हैं कि वो जो नेटवर्क एड्रेस है ये कौन से एंट्री के साथ मैच करता है। इन एंट्रीज में हम नेटवर्क एड्रेस स्टोर करके रखते हैं और जो एंट्री से वो मैच कर गया, मत मान लीजिए सेकंड एंट्री से मैच कर गया, तो हम इंटरफेस नंबर 2 पे उस पैकेट को फॉरवर्ड करते हैं। मान लीजिए पैकेट आया था इंटरफेस नंबर 1 से, एक नंबर इंटरफेस से ये पैकेट राउटर के अंदर आया था और राउटर को पता चला कि चलो ये जो पैकेट है इसके अंदर जो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस है ये मैच करता है मेरे ये सेकंड वाले एंट्री के साथ। और इस अगर ये मैच करता है इस एंट्री के साथ तो मैं ये पैकेट को ये टेबल के हिसाब से इंटरफेस नंबर 2 से इसको मुझे फॉरवर्ड करना है, तो वो क्या करेगा, इंटरफेस नंबर 2 यानी कि नेटवर्क नंबर 2 पे वो पैकेट को भेज देगा। तो ये एक बहुत ही सिंपल तरीका है ये फॉरवर्डिंग के प्रोसेस को देखने का। चलिए यहां पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चीज हम देखते हैं। मान लीजिए ये आपका इंटरनेट है, ठीक है, यहां पे बहुत सारे नेटवर्क है, हमको फर्क नहीं पड़ता, ये पूरा जो ग्लोबल इंटरनेट है और ये आपका आईएसपी है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। मान लीजिए ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर 4 कॉलोनीज को सर्विस प्रोवाइड करता है। तो ये हो गया कॉलोनी 1, कॉलोनी 2, कॉलोनी 3 और कॉलोनी 4। और ये हो गया इनका एड्रेस का रेंज। ये हो गया इस ब्लॉक 1 नेटवर्क का फर्स्ट एड्रेस, ये हो गया उसका लास्ट एड्रेस। तो ऐसे होते होते ये सारे कॉलोनीज यानी कि ब्लॉक्स के फर्स्ट और लास्ट एड्रेसेस हैं। और ये जो राउटर है, ये इंटरनेट को ये सारे कॉलोनीज के साथ कनेक्ट करता है। तो ये राउटर के साथ अभी 5 नेटवर्क्स कनेक्टेड है, यानी कि इस साइड पे एक नेटवर्क होगा इंटरनेट में कहीं पे और इस साइड पे इसके 4 कॉलोनीज कनेक्टेड है। तो इंटरनेट से कोई अगर एक पैकेट यहां पे आएगा तो क्या होगा, वो पैकेट ये राउटर के पास आएगा। लेकिन पहले इस राउटर को, यहां पे जो राउटर है इंटरनेट में, जो भी राउटर ये हमारे वाला राउटर से कनेक्टेड है, वो राउटर इस राउटर को वो पैकेट क्या देख के फॉरवर्ड करेगा, वो देखेगा कि ये जो राउटर है इसके साथ यहां पे 4/26 नेटवर्क्स कनेक्टेड हैं, 4/26 के नेटवर्क्स कनेक्टेड हैं। जैसे कि हमने पहले देख रखा है, 4 नेटवर्क्स को बनाने के लिए पैरेंट नेटवर्क से हमको 2 एक्स्ट्रा बिट्स और लेने हैं। मतलब अगर पैरेंट नेटवर्क /24 है तो ये जो 4 सब नेटवर्क्स बनेंगे वो /26 बनने वाले हैं। तो मतलब ये जो राउटर यहां पे इंटरनेट पे है वो देखेगा कि देखो
अगर /24 ये वाले रेंज में कोई भी पैकेट है तो उसको तो पहले तुम इस राउटर को भेज दो। हमको नहीं फर्क पड़ता कि ये राउटर /26/27 जो भी इसके अंदर का सब नेटवर्क से कनेक्टेड है वो होगा, हमको उससे फर्क नहीं पड़ता। हमारा काम है कि हम /24 को देख के यहां पे भेज देंगे। और जो कि एक्चुअली देखो, ये जो पहला एड्रेस है 160.70.14.0 और यहां पे जो लास्ट एड्रेस है 160.70.14.255, वो एड्रेसेस यहां पे भी वही है। लेकिन बस फर्क यह है कि ये 26 वाले हैं क्योंकि ये सब नेटवर्क्स हैं, और ये 24 वाला है क्योंकि ये सारे एड्रेसेस को एग्रीगेट करके एक सुपर नेट बनाया गया है। और वो सुपर नेट को ये इंटरनेट पहचानता है कि देखो, आंख बंद करके /24 से मैच कराओ, अगर इस रेंज में वो एड्रेस गिरता है तो वो इस राउटर में आना है। और ये राउटर फिर क्या करेगा, फिर वो /26 के साथ मैच कराएगा और स्पेसिफिक होके मैच कराएगा और 2 एक्स्ट्रा बिट्स को देखेगा। 24 तक तो देखेगा ही, वो देखने के बाद ही ये राउटर में आया हुआ है पैकेट, लेकिन वो और 2 बिट्स देखेगा, तभी तो उसको पता चलेगा कि इन चारों में से कौन से नेटवर्क को वो पैकेट जा रहा है। 24 देख के पता नहीं चलेगा, 24 देख के तो बस पता चला कि ये चारों में से कोई एक में वो पैकेट जाने वाला है, तो इस राउटर पे वो पैकेट आया इंटरनेट से, हमारे राउटर जो बीच में जो है। लेकिन फिर इनमें से स्पेसिफिकली कौन सा नेटवर्क वो पैकेट जाएगा वो देखने के लिए फिर हमको एक्स्ट्रा और 2 बिट्स देखने हैं, तभी जाके पता चलेगा कि अगर वो 00 है वो 2 बिट्स है ना, तो वो ब्लॉक 1 में, कॉलोनी 1 में भेजो, 01 है तो ब्लॉक 2 में जाओ, 10 है तो ब्लॉक 3 में जाएगा, 11 है तो फिर ब्लॉक 4 में जाएगा। बस थोड़ा सा आइडिया देने के लिए कि कैसे सबनेटिंग और सुपरनेटिंग होता है। कोई अगर हमको ये /24 वाला एड्रेस दे और बोले कि तुम इसको 4 ब्लॉक्स में डिवाइड करो, तो हम बोलेंगे ठीक है, ईच जो नेटवर्क होगा वो /26 वाला नेटवर्क होगा। अगर हमको कोई ये 4 /26 का नेटवर्क दे, बोले कि इनको मिला के एक सुपर नेट तैयार करो, तो हमको ये /24 का एड्रेस मिल जाएगा। यहां का जो इंटरनेट है उसको फर्क नहीं पड़ता कि /26 लेवल में क्या हो रहा है, वो बस देखेगा कि नहीं नहीं नहीं, जैसे कि ये 4 कॉलोनी को मिला के एक शहर बनता है, ठीक है। अगर तुम कोई दूसरे स्टेट में हो या कोई दूसरे शहर में हो, तुमको पहले बोलना है कि देखो भाई, ये चिट्ठी जो है ये पहले शहर में जाके पहुंचे, फिर शहर का जो पोस्ट ऑफिस है वो देखेगा कि मुझे कौन से स्पेसिफिक पिन कोड में जाके देना है। तो ये जो /24 वाला एड्रेस है ये वो शहर का एड्रेस हो गया। ये इंटरनेट जो है ये बाहर का कोई शहर है, बाहर का कोई सिटी है, ठीक है। वो बोलेगा कि देखो इसको भुवनेश्वर भेजना है तो भुवनेश्वर जाए पहले, फिर भुवनेश्वर जाने के बाद वो पटिया में जाए या कहीं और जाए, वो वहां पे देखेंगे लोग, तो वहां पे हम एक्स्ट्रा 2 बिट्स को देखेंगे। /24 से /26 हो गया, बस इतना जानना जरूरी है। यहां पे और एक एग्जांपल है फॉरवर्डिंग टेबल का, ठीक है। ये थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में है, ये कंप्लीट फॉरवर्डिंग टेबल का स्ट्रक्चर यहां पे दिया गया है। इसमें क्या बताया गया, कोई भी अगर पैकेट एक राउटर के पास आता है, हम उससे डेस्टिनेशन एड्रेस एक्सट्रैक्ट कराते हैं, फिजिकल लेयर से नेटवर्क लेयर को पैकेट भेजते हैं, वहां से हमको डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस पता चल जाता है। फिर हम क्या करते हैं, ये टेबल में सर्च करते हैं। कैसे सर्च करते हैं, देखो हम क्या करेंगे, ये जो N0 है, ये N0 क्या है, ये एक N का वैल्यू है, ये बताता है कि ये जो नेटवर्क एड्रेस यहां पे दिया गया है इनमें से कितने बिट्स नेटवर्क आईडी वाले पार्ट में है। तो हम क्या करेंगे, एक मास्क बनाएंगे, एक नेटवर्क मास्क बनाएंगे, और नेटवर्क मास्क में कितने वंस होंगे लेफ्ट साइड से, जितना कि ये N0 का वैल्यू है। मान लो ये N0 का वैल्यू अगर 16 है, तो हम एक मास्क बनाएंगे जो कि बाएं तरफ से लेफ्ट साइड से 16 वंस उसमें है और राइट साइड में 16 जीरोस है, मिला के 32 हो गया। 16 वंस ऑन द लेफ्ट, 16 जीरोस ऑन द राइट। हम क्या करेंगे, ये जो डेस्टिनेशन एड्रेस हमारे पास निकल के आया है, ये पैकेट के अंदर जो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस है, उसके साथ ये नेटवर्क मास्क को हम बिटवाइज एंड करेंगे। तो क्या होगा, राइट साइड के जो 16 जो पोजीशंस है, जो बिट्स है, वो 0 हो जाएंगे, लेकिन लेफ्ट साइड के जो 16 पोजीशंस होंगे उससे हमारा नेटवर्क आईडी निकल के आ जाएगा। फिर हम देखेंगे कि जो नेटवर्क आईडी निकल के आया, क्या ये X0, Y0, Z0, T0 से मैच करता है क्या। अगर वो जो नेटवर्क एड्रेस जो निकल के एंड करने के बाद जो आया, जिसमें कि राइट साइड का
जो 2 ऑक्टेट है, मतलब मान लो Z0 T0 वाला जो पोजीशंस है वो 0 होके आएंगे, और जो लेफ्ट साइड के जो 2 ऑक्टेट्स है वो नेटवर्क वाला पोर्शन होके आएगा। अगर वो ये X0 Y0 Z0 T0 से मैच करता है, मतलब ये जो पैकेट है ये इस नेटवर्क को बिलोंग करता है, और ये पैकेट को हम इंटरफेस M0, ये राउटर का जो M0 इंटरफेस है, उस इंटरफेस से हम उसको बाहर निकालेंगे। नहीं तो फिर हम ये N1 का एक मास्क बनाएंगे। N1 जो होगा वो उसका वो N0 से शायद अलग हो, सेम भी हो सकता है, /16 भी हो सकता है, लेकिन /12 भी हो सकता है। और एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, ये जो N0 N1 ये जो है ना, ये एक दूसरे से सेम हो सकता है, लेकिन वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा जाता है। मतलब N1 कभी भी N0 से बड़ा नहीं हो सकता। उसका जो कारण है मैं इस वीडियो में आगे जाके बताऊंगा, लेकिन N1 कभी N0 से बड़ा नहीं हो सकता। सेम हो सकता है या फिर वो कम होते होते नीचे जाएंगे। इसको लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच बोलते हैं। इसका जो रीजन है ये काफी क्लियर होगा आगे जाके, बहुत ही आसान है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, मान लो ये पहले वाले एंट्री से वो मैच नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे, ये N1 वाला जो है उसका एक मास्क बनाएंगे। मान लो वो /12 है, तो हम 12 वंस लेंगे लेफ्ट साइड से, फिर 20 जीरोस लेंगे राइट साइड से, फिर हमारा जो डेस्टिनेशन एड्रेस है उसको लेके ये मास्क के साथ बिट वाइज एंड करेंगे। उसके बाद जो नेटवर्क एड्रेस निकल के आएगा वो अगर ये X1 Y1 Z1 T1 से मैच हो गया, मतलब ये पैकेट उस नेटवर्क को बिलोंग करता है, इसको M1 वाले इंटरफेस से आगे करो। अगर नहीं है तो फिर इस वाले में आके देखो, ये होता है। तो आप पूछोगे जो नेक्स्ट हॉप आईपी एड्रेस क्या है, तो ये थोड़ा सा टेक्निकल डिटेल्स में हमको जाना पड़ेगा कि नेक्स्ट हॉप आईपी एड्रेस हमको क्यों चाहिए। तो 2 चीजें हो सकता है। मान लो यहां पे एक राउटर है और ये राउटर डायरेक्टली एक नेटवर्क से कनेक्टेड है, डायरेक्टली, मतलब और कोई राउटर है नहीं। तो एक पैकेट आया और हमने मान लो ये वाले एंट्री से मैच हो गया, सेकंड वाले एंट्री से मैच हो गया, और ये नेटवर्क 2 का है। ये हो गया M0 इंटरफेस और ये हो गया M1 वाला इंटरफेस। तो ये पैकेट तो ये सेकंड वाले एंट्री से मैच हो गया, मतलब ये पैकेट नेटवर्क नंबर 2 में जाने वाला है। और ये नेटवर्क है क्या, बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, कोई बहुत सारे स्विचेस हो सकते हैं, लेकिन कोई राउटर नहीं होगा उसके अंदर। तो यहां पे ये जो नेक्स्ट हॉप एड्रेस है इसमें कुछ होने नहीं वाला। नेक्स्ट हॉप मतलब नेक्स्ट कोई जो राउटर को, एक राउटर फिर दूसरे राउटर को भी तो पैकेट फॉरवर्ड कर सकता है ना। ऐसे भी तो हो सकता है कि राउटर यहां पे है और ये और एक राउटर को पैकेट फॉरवर्ड कर रहा है, फिर ये किसी और को फॉरवर्ड कर रहा है, उसके बाद वो जाके कोई नेटवर्क से कनेक्टेड है, ये भी हो सकता है। अगर ये राउटर का मान लो M0 अगर इंटरफेस जो है ये और एक राउटर से कनेक्टेड है, तो इसको नेक्स्ट हॉप बोलेंगे। ये एक हॉप का काउंट होता है। हॉप मतलब एक राउटर से दूसरे राउटर तक जाना। अगर ये हो रहा है तो फिर जो भी इंटरफेस कनेक्टेड है दूसरे राउटर पे, वो वाले लाइन पे एक नेक्स्ट हॉप आईपी एड्रेस रहेगा। वो ये वाले राउटर का जो आईपी एड्रेस है वो होगा। राउटर्स के भी आईपी एड्रेसेस होते हैं, नहीं तो उनके पास फिर पैकेट जाएगा नहीं, क्योंकि उनका भी तो नेटवर्क लेयर है, तो उनके भी आईपी एड्रेसेस होते हैं। ठीक है, तो अगर आपका राउटर एक दूसरे राउटर से कनेक्टेड है और जो आपका जो इंटरफेस है जो राउटर से कनेक्टेड है दूसरे राउटर से, वो इंटरफेस पे अगर आपको किसको कोई पैकेट को फॉरवर्ड करना है तो आपको नेक्स्ट हॉप आईपी एड्रेस की जरूरत है। तो दूसरा सिनेरियो है वो यहां पे कि आपका राउटर डायरेक्टली कोई नेटवर्क से कनेक्टेड है और कोई राउटर के थ्रू वो पैकेट जाने नहीं वाला, वो अभी नेटवर्क तक पहुंच गया है, तो नेक्स्ट हॉप आईपी एड्रेस होने नहीं वाला, वो डायरेक्टली वो इंटरफेस वो पैकेट छोड़ दिया जाएगा। तो ये नेक्स्ट हॉप आईपी एड्रेस की जरूरत क्यों है? क्योंकि मान लो ये वाला जो राउटर है ये पैकेट को ये वाले राउटर को फॉरवर्ड करने वाला है ये M0 वाले इंटरफेस में, तो क्या होगा, ये M0 नहीं है, भूल जाओ उसके बारे में। ये M0 कुछ दूसरा M0 है, तो दूसरे राउटर का है। ठीक है, तो क्या करेगा, ये जो पैकेट यहां पे तैयार है यहां तक आने के लिए, लेकिन ये तो फिजिकल लेयर का एक तार है बीच में, एक मीडियम है, उस पर पैकेट जाने वाला है। तो ये राउटर को
ये जो राइट साइड के राउटर का फिजिकल एड्रेस पता लगाना पड़ेगा, यानी कि मैक एड्रेस चाहिए। ये राउटर का, जो राइट साइड का जो राउटर है, ये वाला जो इंटरफेस है, इसका मैक एड्रेस चाहिए। लेकिन ये मैक एड्रेस ये लेफ्ट साइड के राउटर को पता नहीं है। अगर पता नहीं है तो वो फिजिकल मीडियम में, फिजिकल लेयर में वो पैकेट को भेज नहीं सकता, एनकैप्सुलेट नहीं कर सकता, क्योंकि डेस्टिनेशन फिजिकल एड्रेस पता नहीं है। तो एक प्रोटोकॉल है एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, जो कि हम बहुत डिटेल में जाके फिजिकल लेयर के चैप्टर में देखेंगे। वो क्या करता है कि नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट करता है कि ये जो आईपी एड्रेस है, कौन सा आईपी एड्रेस है, नेक्स्ट हॉप वाला आईपी एड्रेस। तुम्हारा आईपी एड्रेस मेरे पास है लेकिन फिजिकल एड्रेस नहीं है, तो एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल यूज करके नेक्स्ट हॉप आईपी एड्रेस को ब्रॉडकास्ट किया जाता है कि कौन है इसका ये जो आईपी एड्रेस है किसका है। अगर तुम्हारा है तो तुम्हारा फिजिकल एड्रेस मुझे पता होता कि मैं तुमको एक पैकेट फॉरवर्ड कर सकूं। तो वो जो एआरपी का पैकेट फ्लड होकर ये राइट साइड के राउटर के पास आके पहुंचेगा, तो वो क्या करेगा, अरे अरे ये तो मेरा आईपी एड्रेस है, चलो चलो मैं मेरा फिजिकल एड्रेस तुमको बताता हूं ताकि तुम फिजिकल लेयर पे एक पैकेट मुझे भेज सको। ये टेक्निकल डिटेल हो गया। आपको बस इस वीडियो में ये याद रखना और समझना है कि जो नेक्स्ट हॉप आईपी एड्रेस होता है, ये तब होता है जब आपका जो राउटर है कोई दूसरे राउटर से कनेक्टेड है उस इंटरफेस पे। ठीक है, तो थोड़ा सा और इसको डिटेल में देख लेते हैं कि राउटर है, ये M0 इंटरफेस में एक नेटवर्क से डायरेक्टली कनेक्टेड है N0, लेकिन M1 के इंटरफेस पे ये और एक राउटर से कनेक्टेड है। तो इसका जो फॉरवर्डिंग टेबल होगा, यहां पे तो मान लो कोई नेटवर्क को तुमने मैच किया, फिर यहां पे क्या होगा, अगर M0 से वो बाहर जा रहा है तो यहां पे नेक्स्ट हॉप आईपी एड्रेस पे कुछ होगा नहीं, क्योंकि अगर M0 से वो जा रहा है तो वो सीधा एक नेटवर्क में जा रहा है जहां पे कि स्विचेस हैं और कंप्यूटर्स हैं, वहां पे कोई और राउटर नहीं है। लेकिन अगर ये सेकंड वाला एंट्री मैच हो गया नेटवर्क एड्रेस वाला, तो यहां पे ये जो इंटरफेस है, ये जो राउटर का, उसका आईपी एड्रेस यहां पे होगा और यहां पे M1 लिखा होगा। मतलब M1 में अगर वो पैकेट तुम्हारा जा रहा है और वो तो फिर पक्का और एक राउटर के पास जा रहा है, उसका जो आईपी एड्रेस है वो यहां पे लिखा होना चाहिए नेक्स्ट हॉप आईपी एड्रेस होके। और यहां पे उसका एक सॉलिड एग्जांपल है, ये जो राउटर है R1, इसका जो फॉरवर्डिंग टेबल है वो यहां पे बनाया हुआ है। ये जो राउटर है ये कितने इंटरफेसेस हैं उसके, इसके इंटरफेसेस हैं M0, M1, M2 और M3, 4 इंटरफेसेस हैं। और ये चारों इंटरफेसेस में वो एक एक नेटवर्क से कनेक्टेड है, और एक राउटर है यहां पे जो कि इस नेटवर्क से भी कनेक्टेड है। तो इस नेटवर्क के साथ 2 राउटर्स कनेक्टेड है, एक राउटर हो गया R1 और यहां पे काला सा राउटर नीचे है। तो चलो ये जो R1 हमारा राउटर है, इसका फॉरवर्डिंग टेबल को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। ये बता रहा है कि कोई भी अगर पैकेट का, और एक चीज ध्यान रखो, देखो यहां पे 26 सबसे ऊपर है लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स, फिर 25, 24, 22 ऐसे होके सॉर्टेड है। इसका कारण मैं आगे जाके बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए ये याद रखो कि कभी भी जो नीचे के प्रीफिक्स का जो लेंथ होता है ना, वो कोई ऊपर वाले के प्रीफिक्स के लेंथ से लंबा नहीं होना चाहिए, फिर गलतियां हो जाएंगी फिर। अच्छा, तो अगर कोई पैकेट इससे मैच करता है, मतलब हम 26 बिट्स को लेके एक मास्क बनाएंगे। मतलब लेफ्ट साइड में हमारे 26 वंस होंगे, राइट साइड में फिर हमारे पास 6 जीरोस होंगे, ये एक मास्क बनेगा, इसको बोलेंगे हम नेटवर्क मास्क। इसको लेके हमारा जो आईपी का पैकेट अभी राउटर के पास आके पहुंचा है R1 के पास, उसका डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस निकालेंगे, फिर ये मास्क के साथ उसको बिटवाइज एंड करेंगे, तो हमको क्या मिलेगा, एक नेटवर्क एड्रेस मिलेगा। वो नेटवर्क एड्रेस अगर ये 180.70.65.192 के साथ अगर मैच करता है, तो वो पैकेट को हम M2 इंटरफेस से आगे फॉरवर्ड करेंगे। तो वो इस इंटरफेस से यहां आने वाला है, इस वाले नेटवर्क को। और इसमें नेक्स्ट हॉप का कोई एड्रेस है नहीं, क्योंकि वो पैकेट जो है वो सीधा इस नेटवर्क के अंदर जा रहा है और इसके अंदर कोई राउटर नहीं है। वो आईपी इस नेटवर्क के अंदर कोई कंप्यूटर का होगा, बीच में कोई राउटर आने नहीं वाला, तो इसीलिए नेक्स्ट हॉप का एड्रेस यहां पे चाहिए नहीं फॉरवर्डिंग टेबल में। वैसे देखो तो फिर ये /25 का एक नेटवर्क है ये वाला, और ये M0 में जा रहा है। क्यों? क्योंकि M0 जो नेटवर्क से कनेक्टेड है वो नेटवर्क एक्चुअली एक /25 नेटवर्क है, तो इसका हमने डिस्क्रिप्शन यहां पे दे दिया।
अगर इससे मैच करता है तो M3 से आगे करो। M3 किससे कनेक्टेड है? ये वाले नेटवर्क से, और वो एक्चुअली में एक /24 वाला नेटवर्क है। और अगर ये वाला मैच करता है तो तुम M1 में उसको आगे करो, और M1 यहां पे कनेक्टेड है, और वो एक्चुअली में एक /22 नेटवर्क है। और इनमें से कहीं पे भी एक नेक्स्ट हॉप का एड्रेस नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे डायरेक्ट नेटवर्क्स हैं। ये राउटर और उन नेटवर्क के बीच में और कोई राउटर है नहीं, तो नेक्स्ट हॉप नहीं चाहिए। तो फिर लास्ट वाले लाइन में क्या हो रहा है? इसको बोलते हैं एक राउटर का डिफॉल्ट राउट। मतलब ये चारों में से अगर तुम्हारा डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस किसी से मैच नहीं किया तो ये डिफॉल्ट राउट से बाहर जाने वाला है। मतलब ये चारों नेटवर्क्स में तो पूरा इंटरनेट है नहीं ना, ये तो तुम्हारा इंटरनल नेटवर्क हो गया ये चारों को मिला के। इसके बाहर भी तो एक इंटरनेट है। मतलब मान लो google.com के साथ तुमको बात करना है, वो तो फिर ये चारों नेटवर्क्स के अंदर कहीं गूगल के सर्वर्स है नहीं, वो तो इंटरनेट पे होंगे। तो वो पैकेट कैसे बाहर जाएगा? वो ऐसे होके ऐसे रेस्ट ऑफ द इंटरनेट को जाएगा। वो इस राउटर के थ्रू जाने वाला है। ये जो राउटर है ये इंटरनेट को इस नेटवर्क के साथ कनेक्ट करता है, इंटरनेट को इस नेटवर्क के साथ कनेक्ट करता है। तो हम R1 वाले राउटर को बता रहे हैं कि देखो, अगर ये जो पैकेट तुम्हारे पास आया है ये तुम्हारे जो चारों डायरेक्ट नेटवर्क के साथ मैच नहीं करता, तो इसको ये डिफॉल्ट वाले राउट में M2 इंटरफेस को यूज करके किसको भेजना है? कोई भी एक कंप्यूटर को नहीं भेजना है इस नेटवर्क में, इस नेटवर्क को यूज करना है। वो पैकेट इस नेटवर्क के थ्रू जाएगा, ये मना नहीं कर रहे। लेकिन इस नेटवर्क के अंदर एक एड्रेस है जो कि ये वाला एड्रेस। देखो मैं फिर से बताना चाहता हूं, ये जो ब्लू में लिखा है ये नेटवर्क एड्रेसेस है, ठीक है, दिस आर ऑल नेटवर्क एड्रेसेस। लेकिन ये जो ब्लैक में लिखा गया है ये क्या है? ये इस राउटर का आईपी एड्रेस है। ये जो राउटर R1 है इसके 4 इंटरफेसेस हैं, तो इस राउटर का ईच नेटवर्क में एक एक एड्रेस होगा, ठीक है। मैं यहां पे थोड़ा सा इरेज कर लेता हूं। देखो ये जो राउटर है R1 ये इस नेटवर्क से कनेक्टेड है, तो इस नेटवर्क में ये जो M0 इंटरफेस इसका कनेक्टेड है उसको भी हमने एक आईपी एड्रेस दे रखा है। ये राउटर का इस नेटवर्क में भी एक आईपी एड्रेस है, तभी तो ये नेटवर्क के जो कंप्यूटर्स हैं इस राउटर को पहचानेंगे। ये जो राउटर R1 है ये इस नेटवर्क से भी कनेक्टेड है, और इस नेटवर्क के अंदर ये जो M1 इंटरफेस इसका कनेक्टेड है, ये राउटर को ये एड्रेस मिला हुआ है। और वैसे इस नेटवर्क में भी एक एड्रेस मिला हुआ है, इस नेटवर्क में भी एक एड्रेस मिला हुआ है। तो ब्लू में जो है वो ये नेटवर्क का एड्रेस है, जो फर्स्ट एड्रेस है, नेटवर्क एड्रेस इसको बोलते हैं। लेकिन ये जो ब्लैक में लिखा हुआ है वो इस राउटर का आईपी एड्रेस है उस नेटवर्क के अंदर। उस नेटवर्क के अंदर बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, उनको भी आईपी एड्रेस दिया गया है। ये राउटर का भी एक आईपी एड्रेस होगा ईच नेटवर्क में। तो यहां पे ये भी हो गया ये नेटवर्क का नेटवर्क एड्रेस, और ये जो ब्लैक में लिखा गया है ये इस राउटर का आईपी एड्रेस है। और जैसे कि मैंने बताया था कुछ टाइम पहले, तो अगर हमारा पैकेट यहां पे देखो ये डिफॉल्ट रूट में जा रहा है, तो हमने ये नेटवर्क टोपोलॉजी में देखा कि वो पैकेट को और एक राउटर के थ्रू बाहर निकलना पड़ेगा। वो डायरेक्टली एक नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। हमारा जो राउटर है वो डायरेक्टली इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है, वो एक राउटर के थ्रू रेस्ट ऑफ द इंटरनेट से कनेक्टेड है। मतलब कोई अगर पैकेट जो कि हमारे चारों डायरेक्ट नेटवर्क्स को जा नहीं रहा, तो हमको क्या करना है? उसको डिफॉल्ट में भेजना है, क्योंकि वो तो हमारा कोई नॉन नेटवर्क को जा नहीं रहा, वो बाहर जा रहा है, वो इंटरनेट में जा रहा है। तो हम वो डिफॉल्ट वाले रूट में इसको भेजेंगे, और वो एक राउटर के थ्रू जाने वाला है, वो डायरेक्ट नेटवर्क के थ्रू नहीं जाने वाला, ठीक है। तो ये जो राउटर का जो यहां पे जो आईपी एड्रेस है 180.70.65.200 वो हमने यहां पे लिख दिया, ठीक है। और वो M2 से निकलने वाला है, वो M2 से निकलेगा। M2 से तो यहां पे भी निकला हुआ था, लेकिन यहां पे नेक्स्ट हॉप का आईपी एड्रेस था नहीं। क्यों? क्योंकि वो जो भी आईपी ये पहले वाले लाइन को मैच करता वो इस नेटवर्क के अंदर रह जाता, इस नेटवर्क के अंदर कोई एक कंप्यूटर के पास जा रहा होता, वो बाहर नहीं जा रहा। लेकिन अगर बाहर जा रहा है तो ये डिफॉल्ट रूट से मैच कर रहा है, वो M2 से ही कनेक्टेड है, क्योंकि ये जो राउटर है काला वाला राउटर ये भी इसी नेटवर्क को कनेक्टेड है जो कि M2 जिससे कनेक्टेड है।
तो M2 के इंटरफेस से बाहर जाएगा, लेकिन एक नेक्स्ट हॉप का एड्रेस दे रखा है। वो एड्रेस किसका है? वो ये जो ब्लैक राउटर है नीचे, इसका एड्रेस है, और उसको हमने यहां पे, और आप वेरीफाई करो कि ये जो एड्रेस है वो इस नेटवर्क को बिलोंग करता है। करता है। ये जो यहां पे जो ब्लू में लिखा गया है, इस नेटवर्क को ये वाला एड्रेस बिलोंग करता है। तो ये पैकेट सीधा ये राउटर के पास जाएगा, इस नेटवर्क में कोई कंप्यूटर के पास जाने नहीं वाला। और ये राउटर फिर क्या देखिएगा, चलो चलो ये गूगल का है, तो मैं इसको फिर बाहर करता हूं ये वाला इंटरफेस से मेरा। और यहां पे देखो ये सारे जो आईपी एड्रेसेस हैं ये टेबल में, इनको हमने बाइनरी में लिख दिया। ठीक है, तो ये इसमें देखो 26 बिट्स हैं, इसमें 25 बिट्स हैं, इसमें 24 बिट्स हैं, और इसमें 22 बिट्स हैं। तो हमारा जो भी आईपी पैकेट आएगा, हम उसके लेफ्ट साइड से इतने सारे बिट्स को मैच कराने की कोशिश करेंगे। नेटवर्क मास्क के साथ एंड करने का मतलब तो वही होता है ना कि मैच कराओ, अगर, और ऊपर से लेके नीचे तक कोई भी अगर मैच कर गया तो फिर हम उसको उस इंटरफेस के थ्रू उसको बाहर कर देंगे। अच्छा, एक चीज यहां पे मुझे देख के बताओ कि अगर ये वाला जो एंट्री है ये अगर ऊपर होता और ये वाला एंट्री अगर इधर होता तो फिर क्या होता? एक चीज तुम देख पा रहे होगे कि इन दोनों का ये वाला जो पार्ट है वो पूरा सेम है। तो ये सेकंड वाला एंट्री अगर पहले वाले में होता तो कोई भी पैकेट, इनको मैं ऐसा आइडेंटिफाई कर लेता हूं, इसको बोलेंगे हम A/26 पहले वाले को, दूसरे वाले को बोलेंगे B/25। तो अगर ये A/26 B/25 को ऐसे नहीं लिख के, 26 को ऊपर नहीं रख के, अगर हम उसका ऑर्डर उल्टा कर देते, मतलब B25 को ऊपर रखते और A26 को नीचे रखते, अगर कोई पैकेट ये A के पास जाने वाला है, अगर ओरिजिनली A के पास जाना चाहिए, उसको A नेटवर्क को जाना चाहिए, लेकिन अगर B का एंट्री ऊपर होगा तो वो B के एंट्री के साथ मैच कर जाएगा, बिल्कुल कर जाएगा, क्योंकि ये देखो ये कॉमन वाला पार्ट यहां तक है। तो उस पैकेट में भी ये वाला जो पोर्शन होगा ना वो इसके साथ मैच कर जाएगा। उसमें एक एक्स्ट्रा 1 होगा, लेकिन वो मास्क उसको उड़ा देगा, क्योंकि ऊपर अभी एक /25 का मास्क आ गया है। तो 26 बिट में जो एक 1 है जो कि डिस्टिंग्विश करता है इन दो नेटवर्क्स को, वो 0 से कट गया एंड होके, और वो पैकेट गलती से नेटवर्क बी में चला जाएगा, और वहां पे ऐसा कोई कंप्यूटर होगा नहीं, तो पैकेट कहीं पे पहुंचने नहीं वाला। इसीलिए जो लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स होता है, ए का प्रीफिक्स 26 है, तो उसको सबसे ऊपर रखो, 25 को उसके नीचे रखो, क्योंकि 26 में क्या होता है, मास्क में लेफ्ट साइड से ज्यादा 1s होते हैं, तो हमारे पास इंफॉर्मेशन ज्यादा रहता है। एंड करने के बाद हम बहुत सारे बिट्स को 0 नहीं कर रहे हैं। तो कोई एक स्पेसिफिक नेटवर्क अगर है जिसमें कि ज्यादा नेटवर्क के बिट्स हैं, तो वो ऊपर मैच हो जाएगा, तो वो करेक्ट नेटवर्क में जाएगा। ठीक है, मान लो मैं एक /1 नेटवर्क अगर मैं बनाऊं, मतलब उसमें एक ही बिट है नेटवर्क आईडी में, और उसको मैं सबसे ऊपर रख दूं, तो सारे के सारे पैकेट तो ऑलमोस्ट उससे मैच कर ही जाएंगे ना, मतलब इंटरनेट के आधे पैकेट्स उससे मैच कर जाएंगे। तो फिर गलत हो गया, मतलब जो स्पेसिफिक एड्रेसेस है वो नीचे आ गए। तो जो ज्यादा स्पेसिफिक है /26 उसको ऊपर होना चाहिए, यहां पे /25 /24 22 वो सबसे नीचे होने चाहिए। ये कारण है कि हम जो लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स है उसको ऊपर रखते हैं। यहां पे देखो और एक एग्जांपल है एड्रेस एग्रीगेशन का, और इसको फॉरवर्डिंग टेबल के एग्जांपल में दिखाया गया है। यहां पे ये है राउटर R2 और ये है राउटर R1। R1 जो है वो 4 ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड है, और उनका जो नेटवर्क एड्रेस है वो यहां पे ब्लू में दिया गया है। ये सारे के सारे /26 नेटवर्क्स हैं, और उनका जो एड्रेस है वो यहां पे उसके फॉरवर्डिंग टेबल में भी लगाया गया है। इनका कोई नेक्स्ट हॉप एड्रेस नहीं है, क्योंकि ये नेटवर्क्स डायरेक्टली ये राउटर R1 से कनेक्टेड है, और कोई भी पैकेट अगर ये नेटवर्क्स में जाना चाहता है तो उसको कोई और राउटर के थ्रू जाना नहीं है। तो इसीलिए नेक्स्ट हॉप एड्रेसेस को हमने ब्लैंक कर दिया यहां पे।
जो डिफॉल्ट राउट होता है वो हमेशा ये होता है 0000/0। ये तो पूरा इंटरनेट का एड्रेस हो गया ना। जो /0 होता है वो पूरा इंटरनेट का एड्रेस है। अगर जो तुम्हारा जो स्पेसिफिक एड्रेस है वो ऊपर में मैच नहीं किया तो जो डिफॉल्ट है उसको हम हमेशा 0000/0 करके लिखते हैं। तो R1 में कोई अगर एक पैकेट आया है जो कि ये चारों नेटवर्क्स के अंदर है नहीं, तो वो क्या करेगा, वो पैकेट को इस राउटर को भेजेगा। तो मतलब नेक्स्ट हॉप में वो ये R2 का यहां पे जो एड्रेस है, आईपी एड्रेस, वो उसको यहां पे रखने वाला है। और ये M4 से कनेक्टेड है तो यहां पे ये M4 रखेगा कि देखो ये M0, M1, M2, M3 मेरे चारों नेटवर्क से कनेक्टेड है। अगर वो पैकेट इनके साथ कहीं भी ये मैच करता है पहले के 4 एंट्रीज से तो उनको उसमें भेज दो। लेकिन अगर किसी से मैच नहीं करता तो उसको मुझे राउटर R2 को भेजना है। तो मैंने R2 का एड्रेस यहां पे लिख दिया, नेक्स्ट हॉप, और यहां पे ये एक हॉप है, ठीक है। और वो M4 से बाहर निकालो। अच्छा, यहां पे क्या हो रहा है R2 में? R2 का काम ये है कि यहां पे इंटरनेट, और ये हो गया R1 का नेटवर्क। लेफ्ट साइड में है R1 का नेटवर्क, राइट साइड में है इंटरनेट। R2 का काम है कि इन दोनों को कनेक्ट करे। तो वो क्या करेगा, देखेगा कि अरे ये R1 के साथ देयर आर 4/26 नेटवर्क्स कनेक्टेड। सो हम अगर सुपरनेटिंग करें वो 4 नेटवर्क्स को तो हमको तो /24 मिल जाएगा, है ना। ये हो जाएगा फिर 140/2470/24 हो जाएगा वो, ठीक है। तो यहां पे इसने वो कर दिया कि कोई भी अगर पैकेट अगर इससे मैच करता है, मतलब गारंटी है कि वो पैकेट इट इज गोइंग टू गो टू वन ऑफ दीज 4 नेटवर्क्स, सेंड इट टू R1, सेंड इट टू R1। और यहां पे थोड़ा सा बुक में गलत दे दिया है, यहां पे यू शुड हैव एड्रेस ऑफ R1। ये एक हॉप है, ये R2 के लिए भी एक हॉप है R1 को पैकेट फॉरवर्ड करने के लिए। तो वो उसका जो M0 इंटरफेस है उससे वो निकालेगा पैकेट को, लेकिन वो एक हॉप है तो उसमें क्या होना चाहिए, R1 का जो एड्रेस है वो होना चाहिए इधर, ठीक है। और अगर R1 से कोई पैकेट इसके पास आए, मतलब वो तो R1 क्यों दे रहा है R2 को, मतलब वो R1 से कनेक्टेड है नहीं, वो कोई भी ऐसा डेस्टिनेशन आईपी है जो R1 के चारों नेटवर्क्स के अंदर है नहीं, वो R2 को दिया। तो R2 क्या करेगा, मैच करेगा, लेकिन इससे तो मैच होना ही नहीं। मतलब अगर मैच होता तो R1 खुद ही राउट कर देता ना। तो मतलब वो डिफॉल्ट राउट से मैच होगा, R2 के डिफॉल्ट राउट से। वो फिर क्या करेगा, M1 ये वाले इंटरफेस से उसको बाहर निकालेगा। यहां पे और एक राउटर होगा, उस राउटर का जो एड्रेस है डिफॉल्ट राउटर, उसका जो है उसका एड्रेस वो यहां पे रखेगा। वो उसके लिए हॉप हो गया, ये उसके लिए हॉप हो गया। थैंक यू।